हम लोग शायद खाने या पानी के बिना तो रह सकते हैं, पर आजकल इंटरनेट के बिना सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। इंटरनेट को तो हम सभी लोग यूज करते हैं, पर क्या हम सभी लोग यह जानते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसे कैसे फ्लो किया जाता है, इसमें कौन कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं इसे चलाने के लिए। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के टाइम में बिना इंटरनेट के रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे किसी को भी कभी भी ज़्यादा स्पीड मिलती है और किसी को कभी कम स्पीड मिलती है, क्यों अलग अलग ऑपरेटर अलग अलग टैरिफ प्लान देते हैं, और इंटरनेट का मालिक कौन है, इसे कौन चला रहा है, इंटरनेट मेरे तक पहुंचता कैसे है, इंटरनेट कैसे काम करता है। तो चलिए जानते हैं। आप इंटरनेट की मदद से दुनिया की किसी भी जगह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना इंटरनेट कहलाता है। आमतौर पर हम इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। भारत में सबसे पहले BSNL ने इंटरनेट की शुरुआत 1995 में की थी। इसके बाद सभी प्राइवेट कंपनीज ने धीरे धीरे इंटरनेट शुरू किया था। दोस्तों, इंडिया को मिलाकर ये पूरा वर्ल्ड इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ये काम कैसे करता है। अगर आपको लगता है कि ये इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है तो आप गलत सोच रहे हैं। 90% इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल से चलता है। बाकी जो 10% इंटरनेट होता है उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते, वो खुफिया एजेंसीज के लिए होता है। जिस भी कंपनी का आप सिम कार्ड यूज करते हैं, उस टावर से लेकर पूरी एक केबल बिछी हुई होती है। अगर आप किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी को इंटरनेट का यूज करने के लिए पैसे देते हैं तो आपको इंटरनेट GB में मिल जाता है। उतने GB का प्लान आप रिचार्ज कराते हैं, लेकिन कंपनी को आगे पैसे दिए जाते हैं। तो इंटरनेट दुनिया में सबसे ऊपर कौन है? इंटरनेट का मतलब ये है, अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आप तक हजारों किलोमीटर दूर या इंडिया से बाहर उपस्थित गूगल के किसी सर्वर से आता है, और वो वहाँ से आपके मोबाइल तक आपके ब्राउज़र में सर्च करने से आता है। इस वीडियो का डेटा आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक आ रहा है, इसका मतलब एक कनेक्शन तो होना चाहिए आपके मोबाइल से उस सर्वर तक। अब ये सर्वर इंडिया से बाहर है, तो इसके लिए कई सारी कंपनीज हैं जो डेटा को भेजने और लाने का काम करती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स केबल के द्वारा। आपके मोबाइल तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनीज से होकर गुजरता है। पहला है TR1 कंपनी, सेकंड है TR2 कंपनी और तीसरा है TR3 कंपनी। TR2 और TR3 कंपनी स्टेट में और छोटे छोटे शहर में अपनी ऑप्टिकल फाइबर्स केबल, इन्हें सबमरीन केबल भी कहते हैं, बिछाकर रखते हैं। और TR1 कंपनी ये वो कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में समंदर के अंदर अपना केबल बिछा रखी है। इंटरनेट एक तरह से पूरी तरह फ्री होता है। फ्री कैसे होता है? अगर आप अपने घर से 50 किलोमीटर दूर इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं तो आपको आपके घर से 50 किलोमीटर दूर तक एक केबल बिछा दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दो और बोल दो कि ये इंटरनेट है। आपको सिर्फ उस वायर के मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ेगा। इसी तरह TR1 कंपनी ने पूरे वर्ल्ड में सभी देशों के बीच में समंदर के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर्स केबल, सबमरीन केबल बिछा दी। अब सारे केबल कनेक्ट हो गए कंट्री टू कंट्री। अब आपको कंट्री में स्टेट में डिवाइड करना होता है, और स्टेट से आपको सिटी में डिवाइड करना पड़ता है, और सिटी से आप तक लोकल एरिया तक पहुंचाया जाता है। TR1 कंपनी जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल, सबमरीन केबल को समंदर के अंदर बिछाती है, वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। इसमें एक केबल अब आपके बाल के साइज से भी पतली होती है, और एक ऑप्टिकल फाइबर्स केबल के अंदर 100 Gbps तक की स्पीड होती है। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वो मुंबई में है, जो कि इसका लैंडिंग पॉइंट है। इंडिया के ऑपरेटर्स रिलायंस, जियो, एयरटेल, आइडिया, इन्होंने अपने टावर लगा कर रखे हैं। और अगर इंडिया में कहीं से भी उनको कोई भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं जिनके सर्वर इंडिया के बाहर हैं, वो लैंडिंग पॉइंट मुंबई से निकलेगा इन ऑप्टिकल फाइबर्स केबल की मदद से, और वो चला जाता है उस लोकेशन पर जहाँ पर वो है। इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर्स केबल का लैंडिंग पॉइंट मुंबई, चेन्नई, कोचीन, इन लैंडिंग पॉइंट से होकर ही आपका इंटरनेट चलता है। इंडिया में जहां पर इसके सर्वर हैं वो वहां से आपको डेटा निकाल कर देगा। रिलायंस जियो ने अपना खुद का ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछा कर रखा है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, इसलिए रिलायंस जियो कम पैसों में इंटरनेट दे देता है, क्योंकि रिलायंस जियो ने एक बार अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया है। और अगर आप एशिया, अफ्रीका और यूरोप की कंट्री में जाते हैं और आप कोई
कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उनकी ऑप्टिकल फाइबर्स केबल से डेटा को निकालकर आपको देता है और इस तरह कोई भी पैसा नहीं लगता है। रिलायंस जियो ने 4G लाने के लिए पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। ऑप्टिकल फाइबर्स केबल इंडिया के अंदर बिछाने के लिए इंडिया से बाहर सभी जगह पहले से ही ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछी हुई है। इंडिया के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछने से अच्छी स्पीड 4G मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर्स केबल के मैप को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। TR1 कंपनी ने अपना ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछा दिया और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया। अब होता क्या है, ये केबल क्रैक हो जाती है, फट जाती है, क्योंकि समंदर के अंदर है और मैक्सिमम 25 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती है। अब अगर केबल फट गई समंदर में कहीं पे तो इनके लिए कई सारी केबल्स को बिछा कर रखते हैं। और इंटरनेट तो फ्री होता है, बस इस केबल के मेंटेनेंस का चार्ज लगता है जो TR1 कंपनी को देना पड़ता है। तो पर जीबी के हिसाब से TR1 कंपनी को पैसा मिल जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछाने और उसको मेंटेनेंस करने का चार्ज कंपनी को देना पड़ता है, बस बाकी और कुछ भी नहीं देना पड़ता। कभी कभी अगर केबल ख़राब हो जाती है तो जो स्पीड आपको मिल रही होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स केबल कट गई और जो भी डेटा जा रहा था इन्हीं से जा रहा था। यहाँ पर लोग बैकअप रखते हैं और इसे मैनेज करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर से आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इंटरनेट चलाना है और आप तक डेटा जो आप सर्च करते हैं किसी भी ब्राउज़र से आप तक पहुँचा दिया जाता है। दुनिया के किसी भी सर्वर से अब आपको पता चल गया होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट का मालिक कौन है? सबसे ऊपर वो कंपनी जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल को समंदर के अंदर बिछाई, मतलब TR1 कंपनी। दूसरी वो कंपनी जिन्होंने स्टेट लेवल पर नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब TR2 कंपनी। और तीसरी वो कंपनी जिन्होंने छोटे छोटे सिटी से नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, मतलब TR3 कंपनी। ऐसे डेटा का ट्रांसफ़र होता रहता है और आपके प्लान के हिसाब से आपको स्पीड मिलती रहती है 2G, 3G या 4G। तो ये थी वीडियो कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट का मालिक कौन है। अब आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।